कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, ये एपिसोड हो सके थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, और मैं आपको बता दूं कल मेरा एग्ज़ाम है, तो हो सके तो वीडियो थोड़ा लेट आ सकता है। अप्रॉक्स शाम को ही दोनों वीडियो आएंगे, ठीक है। और हम लोग को देख लीजिए गाइस, टारगेट कंप्लीट करा दीजिए, फिर हम लोग और बोनस एपिसोड लेकर आया करेंगे। और इसके अप्रॉक्स 500 से 600 चैप्टर्स बचे हैं परफेक्ट वर्ल्ड के। उसके बाद हम लोग या तो पूरी तरह से वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप लोग बताइएगा कि कौन सा नॉवल एक्सप्लेन करें। तो 9 ईयर तक करा दो यार, 50 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। सी हाउ काउ यूसेंग गली के रास्ते जेड लेक में एंटर करते हैं। एक छोटी सी नाव पर चढ़कर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पानी में लहरों की घेरा फैल जाता है। जेड लेक के चारों तरफ स्पिरिचुअल माउंटेन्स खड़े हैं। सफ़ेद धुंध उनके इर्द गिर्द घूम रही है। फूल पौधे डिवाइन लाइट छोड़ रहे हैं। ये जगह देखकर लगता है जैसे किसी इमॉर्टल एंशिएंट का एरा हो। इस जगह पर सिर्फ सियाह ही नहीं, बल्कि अलग अलग क्लैंस के यंग मास्टर्स, जीनियसेस और यंग किंग्स भी एक एक करके पहुंच रहे थे। डिवाइन बीस्ट, वॉर कैरियर्स और शानदार सिटिंग माउंटेन्स के साथ लोग आ रहे थे। ये एक हिस्टोरिक गैदरिंग थी। अचानक एक खबर आग की तरफ फैल जाती है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन से भी लोग आए हैं। हो सकता है शायद इंपीरियल पास में उन्हें देखा गया है। ये सुनते ही पूरा माहौल हिल जाता है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के बींग, जिन्हें आमतौर पर कोई नहीं देखता, जिनके बारे में सिर्फ कहानियां होती हैं, अगर वो सच में आए हैं तो ये मीटिंग अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बनने वाली थी। सब लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक जेड लेक से एक लाइट की रेज आसमान तक उठती है। लेक के बीच एक हरा भरा आइसलैंड अपीयर हो जाता है। इस आइलैंड के चारों तरफ एक लाइट का पर्दा होता है, जिससे पानी अंदर नहीं जाता, चाहे आइसलैंड लेक के बिल्कुल बीच में ही क्यों ना हो। लोग समझ जाते हैं ये कोई मामूली आइसलैंड नहीं है, ये इमॉर्टल का कॉप्स हो सकता है, ट्रू इमॉर्टल का। भले ही यहाँ कई केव या खजाना ना हो, कोई केव या खजाना ना हो, लेकिन इमॉर्टल एरा अभी भी हवा में भरा हुआ था। इस जगह अपने आप में ही एक ट्रेजर था, ट्रेजर माना जा सकता था। यही से जीनियस की गैदरिंग शुरू होती है। जैसे ही सब आइलैंड पर उतरते हैं, 5 स्पिरिट वॉर कैरियर सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचता है। लिटिल स्काई किंग, ग्रेट जूटो, तुगो युलान, सब के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं। और फिर आती है वही फैमिली की 4 फिनिक्स, चारों खूबसूरत, पावरफुल और मशहूर। यहाँ साफ दिखता है खूबसूरत और ताकतवर लड़कियों को यहाँ और भी ज़्यादा अटेंशन मिलती है। हेमली हॉन्डेंट को देखकर एक मैसेंजर का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे याद आ जाता है ये कैसे छोटा एंट इमॉर्टल वैंग को बच्चा कह रहा था। और जैसे ही वो पलटता है, उसकी नज़र काऊ यूसेंग पर पड़ती है। 3 दिन पहले फैटिक काऊ ने उसकी धुलाई की थी। डरते हुए वो तुरंत निकल लेता है। आइलैंड बहुत सुंदर था, हरी घास, डिवाइन लाइट, झरने, हर्ब्स। लेकिन यहीं पर एक नया झगड़ा शुरू होता है। ऑर्डर माउंटेन ऑर्डर मेंटेन करने वाले पर्पल हेयर्ड यूथ काऊ यूसेंग को रोक देते हैं। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है, तुरंत निकलो। काऊ यूसेंग हंसी में बोलता है, मार खाने का शौक है क्या? ये देख इनविटेशन। मैसेंजर चीख उठता है, उसके पास अपना इनविटेशन नहीं है और किसी का है। पर्पल हेयर्ड यूथ गुस्सा हो जाता है, इनविटेशन चोरी का है? काऊ यूसेंग शांत लेकिन जिद्दी लहजे में बोलता है, मेरे दोस्त का है। वो तुरंत जिन फैमिली और वांग फैमिली के लोगों की तरफ इशारा करता है। उनके साथ एक्स्ट्रा लोग कैसे आए? एक क्लैन को 2 इनविटेशन मिलते हैं क्या? यूथ जवाब देता है, वो लॉन्ग लाइफ फैमिली हैं, उसके साथ आने वाले भी सॉवरिन के बराबर हैं। पूरा माहौल शांत हो जाता है, सब देखने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सी हाउ की क्वालिफिकेशन चाहिए?
सीहा आगे बढ़कर आता है। कुछ बड़े लोग तुरंत उसे पहचान लेते हैं। ग्रेट वूटू एक्साइल्ड इमॉर्टल सब हाँ में नोट करते हैं। मैसेंजर घबरा कर पर्पल हेयर यूथ को बताता है ये हुआंग है। यूथ का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, तुरंत बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ब्रदर सी अपने साथ दोस्त ले ला सकते हैं। अब तो पूरा सीन पलट गया था। की होंग 5 स्पिरिट वॉर कैरियट का मालिक खुद चल कर आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है ब्रदर सी आपसे मिलने बहुत समय से चाहता था मैं। सब शौक में थे। फिर वही फैमिली के 4 फिनिक्स आती है। हमने सोचा था आप 3 सर और 6 हाथ वाले होंगे। फिर आता है तुओगु युलांग, ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में 10 फॉरेन किंग्स का संहार। आज आपसे मिल के गर्व की बात है। आज आपसे मिलना गर्व की बात है। अब सबको समझ आ जाता है ये कोई और नहीं हुआंग है। जिन लोगों ने सीहाओ को पहले कभी नहीं देखा था, अब उनकी आंखें चमक रही थी। इंपीरियल पास के लोग जानते थे बॉर्डर पर लड़ना क्या होता है, एनिमीज कितने भयानक होते हैं। इसलिए 10 किंग्स को मारना एक लेजेंड है। मतलब जिसने मारा वो एक लेजेंड है। लड़कियों की आंखों में जुनून था, लोगों की आवाज़ में जोश। पूरा आइलैंड शोर से भर जाता है, लेकिन सब नहीं बोलते। जिन जैन चुपचाप रहता है। वानजी बर्फ जैसी ठंडी एक बार भी नहीं देखती। 10-6 क्राउन किंग निंचुआन भी शांत रहता है। ये सब आने वाले टकराव का एक साइन था। जैसे ही हुआंग की असली पहचान सबके सामने आती है, पूरा जेड फॉल आइलैंड हंगामे से भर जाता है। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, आवाज़ें तेज हो जाती है। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, हुआंग। बहुत सारे यंग कल्टिवेटर्स आगे बढ़ते हैं। इनमें से कई इंपीरियल पास में पैदा हुए, कभी बॉर्डर के बाहर गए ही नहीं। उनके लिए सीहाओ को पहली बार देखना खुद में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। एक यंग यूथ आगे बढ़कर सोचता है, सच्चे दिल से बोलता है ब्रदर हुआंग, एक ही बैटल में डेसोलेट बॉर्डर को हिला देना। हम यही इंपीरियल पास में जन्मे हैं। जिंदगी भर कल्टीवेशन करते रहे, लेकिन कभी उस पार के लेजेंडरी लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आपने उस एक बैटल में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई आसमान के नीचे सबसे चमकने वाले हो। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये रिस्पेक्ट थी जो बैटलफील्ड से आती है। सीहाउ चाहे भी तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। हर तरफ लोग ही लोग, लड़के लड़कियां सब जवानी के गोल्डन एज में थे। कोई उसे ग्रेट स्काई बॉर्डर का बैटल के डिटेल्स पूछ रहा था, कोई फ्रेंडशिप बनाना चाहता था। आइसलैंड पूरा शोर से भर गया था। तभी एक छोटी सी लड़की लगभग 12 से 13 साल की सीहाउ के कंधे पर बैठे हेवनली हॉर्न एंट को देखकर बोल पड़ती है, वाह ये वही लेजेंडरी हेवनली हॉर्न एंट है ना, जो पूरे गोल्डन है। आंखें कितनी बड़ी बड़ी, कितना क्यूट है। अब तो सबका ध्यान उस पर चला जाता है। लड़की खुशी से बोलती जा रही थी, बिल्कुल चमकता हुआ टाइगर हेड, टाइगर ब्रेन, कितना एडोरेबल है। सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें नॉलेज है वो जानते हैं ये विसियस 10 का डिसेंडेंट है। इसकी असली पावर अगर निकली तो सेम लेवल में लोग रोक भी नहीं पाएंगे। गोल्डन एंड के माथे पर काली लकीरें आ गई। क्यूट टाइगर, वो चीख पड़ता है। टाइगर क्या होता है? इस किंग का कौन सा हिस्सा टाइगर जैसा लग रहा है? अगर ट्रू ड्रैगन बोलती तो मैं मान भी लेता। सिर्फ वो छोटी लड़की हंसी, बाकी लोग हंसने की हिम्मत नहीं कर पाए। सब जानते हैं ये ट्रू इमॉर्टल ब्लड लाइन से आता है। एक अभी छोटा है पर बड़ा हुआ तो सोचो क्या होगा। कोई धीरज से बोलता है, इमॉर्टल इंफेंट वॉर के टाइम कई ट्रू इमॉर्टल्स ने अपनी ब्लड लाइन बचाने की कोशिश की थी, पर ज़्यादातर फेल हो चुके थे। इस प्रोसेस में एनिमी साइड के रूट और ब्रांच डिस्ट्रॉय कर दिया था इन लोगों का। सीहाउ को याद आता है उसने खुद हेवनली हॉर्न एंट के जन्म को देखा था। वहाँ सिर्फ टूटी हुई यादें और सेक्रीफाइस के निशान थे। इस छोटे से एंट के जीने के लिए उसके एंसेस्टर ने सब कुछ
कुर्बान कर दिया था। कोई बोलता है ब्रदर हुआंग का लक तो देखो, ऐसा बैटल बीस्ट मिल गया। एंड तुरंत भड़क जाता है, बैटल बीस्ट? सिंह कामली बोलता है, मेरा और इसका रिश्ता भाइयों का है, मास्टर और सर्वेंट का नहीं। पूरा माहौल शांत हो जाता है। 5 स्पिरिट वॉर कैरियोट का मालिक की होंग आगे बढ़ता है और बोलता है, ब्रदर हुआंग, यहाँ आइए, सीट ऑफ ऑनर आपके लिए है। सिंह और काओ को सेंटर में बिठाया जाता है। अब फैटी काऊ, जो थोड़ी देर पहले धक्के खा रहा था, अब सब उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट कर रहे थे। तभी बैंग के साथ एक ठंडी हंसी हंसी आती है। काओ पलट के देखता है और कहता है, कौन है ये? कोई धीरे से बोलता है, जिन जैंग का चाचा, जिन जीफई। जिन जीफई घमंडी नजरों से देखता है और सिंह पर किलिंग इंटेंट झलक जाता है। काओ सीधे बोलता है, ये ओल्ड मैन कौन है? यंग जनरेशन की मीटिंग में बुढ़े का क्या काम? पूरा क्राउड ऑकवर्ड हो जाता है। जिन जीफई गुस्से में टेबल थपथपाता है और हाथ बढ़ाता है कि होंग तुरंत बीच में आ जाता है। फिर तुओगु यूलोंग भी बोल पड़ता है, ये देख। सब शौक हो जाते हैं, ये दोनों हुआंग के साइड खड़े हो गए। सिंह आगे बढ़ता है, आंखों में लाइटनिंग शाइन करती है और बोलता है, मेरे दोस्तों को धमकी मेरे सामने? जिन जीफई चीखता है, आज तुम चीज हो, तुम आज क्या चीज हो हुआंग? सिंह ठंडे लहजे में कहता है, तुम पहले ही हार चुके हो। जिन जैंग पीछे से आ खड़ा होता है। वांग जी भी आकर साइड ले लेती है। सब समझ जाते हैं जिन फैमिली प्लस वांग फैमिली ओपनली अगेंस्ट है हुआंग के। गोल्डन एंड बोलता है, ये बुढ़ा तो हार के पागल हो गया है। फैटी काऊ और आगे जोड़कर बोलता है, ओल्ड मैन, शर्म है या नहीं? छोटे से लड़के को चैलेंज कर रहे हैं। लोगों की हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। जिन फैमिली का एक यंग लड़का चीखता है, हुआंग, अगर हिम्मत है तो लड़, वरना इंपीरियल पास से निकल जा। बस ये लाइन क्रॉस हो गई थी। सिंह का हाथ उठा, गोल्डन पाम आसमान में को फाड़ता हुआ वॉर कैरियट पर गिरा। बैंग के साथ लड़का वही मर जाता है। बैटल सर्वेंट भी ब्लडी मिस्ट बन जाते हैं। पूरा आइसलैंड सन्न हो जाता है। सिंह सिर्फ इतना बोलता है, मैं बेकार चैलेंजेस नहीं लेता, मैं सीधे मार देता हूँ। सब कांप जाते हैं। हुआंग ने सबके सामने दिखा दिया था, यह मीटिंग वर्ड्स के लिए नहीं, बाउंड्रीज के लिए है। जो हद पार करेगा वो बचेगा नहीं। जैसे ही जिन जीफई ने देखा उसके लोग सिंह के हाथों मारे जा चुके हैं, उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। उसका बाल हवा में उड़ने लगे और वो तेज आवाज़े के साथ चारों तरफ वायलेंट विंड घूमने लगे। उस पल जिन जीफई का ऑरा बिल्कुल ब्लास्ट हो गया। अगले ही सेकंड वो स्पीयर की तरह आगे बढ़ा, लाइटनिंग स्पीड में सिंह की तरफ आया। बूम! जब वो जमीन पर उतरा तो डायमंड जैसे हेड रॉक तक क्रैक हो गई। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिंह का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। वो बोला, तुम खुद को क्या समझते हो? कोई स्पेशल हो क्या? ये सुनते ही जिन जीफे का चेहरा और ज़्यादा डार्क हो गया। वो दबाते हुए बोला, वो दहाड़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। उसके पूरी बॉडी से ब्लेजिंग डिवाइन लाइट निकलने लगी, जैसे एक चलता फिरता सन खड़ा हो। हर कोई फील कर सकता था कि उसकी पावर किस लेवल पर है। सिंह ने ठंडे और शार्प टोन में जवाब दिया, तुम कब से मुझ पर अटैक करना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे, अब मौका दे रहा हूँ, एक्टिंग बंद करो। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। तभी की होंग बीच में आ गया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। उसने कहा, रुको। लेकिन जिन जिफे रुकने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट दिख रही थी कि फैमिली के लड़के साइड हो जाओ, आज मैं इस मॉन्स्टर को यही खत्म कर दूंगा। वो चिल्लाया। तब काई सेंग आगे आया और बिना डरे बोला, बड़ी बड़ी बातें करता है, पूरी दुनिया तेरे हो ऐसी? पिछली बार क्या हुआ था भूल गया? खून की उल्टी करके भागा था अपने माउंट तक,
छोड़ दिया था तूने। साथ ही गोल्डन हेवनली एंड भी बोल पड़ा, इतनी शो ऑफ मत कर, कहीं सीधा पिट ना जाए। अब बात बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। जिन फैमिली का एक जूनियर सर्वेंट तक सीहाव की इंसल्ट कर रहा था, यह डायरेक्टली वॉर डिक्लेरेशन जैसा था। जिन जिफई पहले से सियाओ को मारना चाहता था, इसलिए जब उसके लोग हद से ज़्यादा बोलने लगे, सिहाव ने एक ही सेकंड में सोचा भी नहीं और डायरेक्ट किल कर दिया, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एनिमी का। जिन जिफई जोर से हंस पड़ा, बहुत बढ़िया, अगर आज मैंने एक्शन नहीं लिया तो सबको डिसअपॉइंट कर दूंगा। इस वक्त जिनजान भी आगे आकर अपने चाचा का पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भी किलिंग इंटेंट थी। वो बोला, हुआंग, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है जिन फैमिली वीक है? हमारे क्लैन का खून का बदला खून से लिया जाएगा। पूरा सिड आइलैंड पर साइलेंस छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक गैदरिंग इतनी जल्दी लाइफ डेथ बैटल में बदल जाएगी। काव्यो सेन गुस्से में बोला, ड्रामा बंद करो, सब जानते हैं तुम लोग सिर्फ हुआंग के लिए आए हो। अब शरीफ बनने का नाटक क्यों? हेवनली हॉर्न एंड सीधे बोलता है, दुश्मन बनना तय है तो सामने आकर लड़ो। सियाहू आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में गोल्डन लाइटनिंग साइन कर रही थी। वो कहता है, मैं यही खड़ा हूँ, फाइट चाहिए तो आओ। हर किसी का दिल कांप जाता है। मीटिंग शुरू होते ही जायंट्स के बीच फाइनल बैटल तय हो चुकी थी। कुछ लोग अभी भी चाहते थे कि बात संभल जाए, कि होंग, तुओ, यूलान और वही फैमिली की 4 फिनिक्स बीच में आती हैं। तुगुओ नहीं, तुओगु यूलान बोलता है, ये एक हॉनर्ड गैदरिंग है, इसे ब्लड पाथ में मत बदलो। तब वांगजी आगे आती है और शांत पर रूथलेसनेस में बोलती है, सच ये है कि हुआंग ने जिन फैमिली के इम्पोर्टेंट डिसाइबल को मारा है, इंपीरियल पास के रूल्स के हिसाब से ये कैपिटल क्राइम है। लोग ठंडी सांस लेते हैं। इतनी ब्यूटीफुल भी होकर भी इतनी क्रूअल बात, सब शौक में थे। सी हाउ कामली बोलता है, अगर कोई जानबूझकर प्रोवोक करे, इंसल्ट करे और चैलेंज दे तो उसे मारना क्राइम नहीं होता। वे फैमिली की एक फिनिक्स भी एग्री करती है। कायो सेंग क्लियरली बोलता है, तुम लोगों ने खुद मांगा था। गोल्डन एंड जिन जीफे की तरफ पॉइंट करता है, लड़ाई इस ओल्ड किड ने शुरू की। अब जिन जीफे पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुका था। आखिर सीहाउ हंसते हुए बोलता है, फाइट चाहिए तो मैं रेडी हूँ। बैटल लोकेशन डिसाइड होती है, जेड फॉल ताओ एरिना, एक एंशिएंट अनब्रेकेबल बैटलफील्ड। फाइट से पहले भी सीहाउ लास्ट टॉन्ट मारता है, अकेले काफी नहीं हो, जिन और वांग फैमिली दोनों को बुला लो, तीनों एक साथ आ जाओ। यह सुन के जिन जान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वांग जी चुप रहती है। आखिर जिन जी दहाड़ता है, अपनी जान दे दो। सीहाउ शांत पर डेडली टोन में बोलता है, आज यही खत्म कर दूंगा। तो आगे जिन जेफी की आइज बिल्कुल ब्लेड जैसे शार्प हो जाते हैं। जैसे ही वो बोलता है, एक लाइटनिंग लाइक किलिंग इंटेंट निकलती है। वो बस हाथ हिलाता है और तुरंत प्रीसियस लाइट बर्स्ट होती है, जो कंडेंस होकर एक बीस्ट का फॉर्म ले लेती है। ब्लडी माउथ खोलता है, सीधे सीहाव की तरफ चार्ज करता है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जिन जीफे की ब्रोस के बीच से एक स्कारलेट रेड स्वॉर्ड मार्क चमक उठता है, बिल्कुल खून जैसे लाल रंग का। ये स्वॉर्ड मार्क तुरंत एक किलिंग स्वॉर्ड में बदल जाती है और स्काई को कट करता हुआ नीचे गिरती है। सिर्फ शुरुआत में ही जिन जीफे 3 पावरफुल प्रीसियस टेक्निक्स यूज कर लेता है। ये देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं, कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता। तभी तुओगु यूलांग जोर से चिल्लाता है, ताऊ प्लेटफॉर्म पर जाओ, नीचे फाइट अलाउड नहीं है। अब यहाँ थोड़ा इमोशनल एंगल भी है। इंपीरियल पास के डिसाइपल्स के लिए सिडफॉल आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, वो उनके लिए एंसेस्टर्स से जुड़ी हुई सेक्रेट लैंड है। ट्रू इमोर्टल्स का रिमेन्स यही मिले थे।
सी हाउ बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट है। वो हाथ से सील्स बनाता है और यूज करता है लाइटनिंग एम्पर प्रीसियस टेक्निक। अचानक स्काई का कलर बदलने लगता है, डार्क क्लाउड्स गैदर होते हैं, वाटर वेपर राइज हो जाती है और पूरा आसमान ब्लैक ओशन जैसा लगने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सी हाउ ऊपर उठता जाता है, कंटिन्यूस हैंड इम्प्रिंट्स बनाता रहता है और लाइटनिंग टेक्निक्स और भी ज़्यादा वॉस्ट होती जाती हैं। ये सिर्फ लाइटनिंग नहीं थी, ये नेचर की पावर के साथ मर्ज हो रही थी। जब ये पीक पर पहुंचती है तो ये टेक्निक हेवनली ट्रेवल्यूशन से कनेक्ट हो जाती है। दोनों तरफ से लाइटनिंग है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल अलग। एक तरफ जीफई की पावर और दूसरी तरफ सी हाउ का पूरे हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। सी हाउ जो पूरे हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लाइटनिंग क्रैश होती है, ब्लीडिंग लाइट निकलती है। एक्सप्लोजन्स के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तब जीफी ठंडे आवाज में बोलता है, बस इतना ही, मैं तुझे नेक्स्ट लाइफ भेज देता हूँ। अपनी पावर और बढ़ा लेता है। यही येजी बीस्ट माउंटेन जैसा बड़ा हो जाता है और सीक्रेट स्वॉर्ड मार्क ऐसा लगता है जैसे इमोर्टल स्वॉर्ड घूम रहा हो। सी हाउ जंप करता है और सीधे दाव प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है। वो लाइटनिंग एम्परर मेथड को छोड़ता नहीं बल्कि और आगे पुश करता है। चारों तरफ से क्लाउड्स अट्रैक्ट होते हैं, एंडलेस लाइटनिंग गैदर होती है और स्काई में मैसिव थंडर स्टॉर्म बन जाते हैं। विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि पत्थर रेत सब उड़ने लगते हैं, रेन भी गिरने लगती है, लेकिन हर बूंद लाइटनिंग डैगर बन चुकी होती है। इस मोमेंट पर लगता है जैसे पूरा हेवन एंड अर्थ सी हाउ के कंट्रोल में हो। अब जिन जीफी का फेस चेंज होता है। उसने सोचा था कि सिर्फ सेवरिंग रियलम की पावर से सी हाउ को इजीली सप्रेस कर लेगा, लेकिन यह फाइट सिर्फ एक इंसान के पावर की नहीं थी, इसमें यूनिवर्स की माइट भी शामिल हो चुकी थी। कुछ लोग धीरे से बोलते हैं, अगर यह बंदा फ्यूचर में ट्रेवल्यूशन को कंट्रोल करने लगा तो ये पूरी दुनिया को रूल कर सकता है। एक्सप्लोजन होता है, मेजर बहुत ही बड़ा। जिनजीफी की लाइटनिंग सी हाउ के लाइटनिंग सी में एब्जॉर्ब हो जाती है। बीस्ट लाइटनिंग प्लेट्स में जलकर कोरोट हो जाता है और फिर कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाता है। स्कारलेट स्वॉर्ड एनर्जी भी लाइटनिंग में टूट जाती है। सभी लोग स्टन्ड हैं क्योंकि सी हाउ एक पूरा कल्टीवेशन रियलम नीचे होते हुए भी इक्वल फाइट कर रहा था। जिन जीफई अपना ब्लड कलर्ड डिवाइन स्वॉर्ड लॉन्च करता है जो स्पेस को भी कट कर देता है। तभी सी हाउ अपना एवरलास्टिंग स्वॉर्ड को निकालता है। वाइट इमोर्टल लाइट बर्स्ट होती है जैसे कोई एसेंड टू इमोर्टलिटी कर रहा हो। कचाक, ब्लड स्वॉर्ड तो टुकड़ों में टूट जाती है। तभी जिन जीफे का फेस फ्रीज हो जाता है, उसका प्रीसियस वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिन जीफे अपने जिन फैमिली के सुप्रीम आर्ट वज्रा इमोर्टल हेवनली आर्ट यूज करता है। गोल्डन आर्मर जैसे बॉडी, पीछे एक वज्र इमोर्टल शैडो। सी हाउ भी पीछे नहीं रहता, वो एक्टिवेट करता है 6 दाव रीइंकार्नेशन टेक्निक। 6 गेट ओपन होते हैं, टाइम फ्रेगमेंट्स उड़ते हैं, हेवन ऑन अर्थ का कोलिजन होता है, दोनों इनफेक्ट हेवनली आर्ट्स टकराते हैं। मैसिव एक्सप्लोजन के साथ दोनों ही पीछे गिरते हैं, दोनों इंजर्ड होते हैं। लेकिन यहीं पर सब समझ जाते हैं, ये फाइट सिर्फ टेक्निक की नहीं है, ये फाइट सी हाउ के विल और पोटेंशियल की है। एंडिंग में जैसे ही जिन जीफे दोबारा चार्ज करता है, अचानक असली हेवनली ट्रेवल्यूशन डिसेंड होने लगती है। जिन जीफे चिल्लाता है, रिट्रीट करो, ये असली ट्रेवल्यूशन है। यहीं पर सीन फ्रीज हो जाता है। दोस्तों सोचो, लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन को अट्रैक्ट करना, ये सोचना भी कितना हेवन डिफाइंग था। ये कोई नॉर्मल पावर नहीं होती, ये नेचर की पावर है, हेवन का फोर्स है, इमिफ्योरेबल। जैसे एक डेथ स्वॉर्ड हर कल्टीवेटर के सर के ऊपर लटकती रहती है और
जैसे ही वो गिरती है ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कल्टीवेटर वही कट जाए। और अब यहाँ एक ऐसा बंदा खड़ा था जो हेवनली ट्रेवल्यूशन को खुद बुला रहा था। ये सीन देखकर सब लोग फ्रीज हो गए थे। ये सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये तो वर्ल्ड रूलर का इमोबिलाइजेशन लग रहा था। अगर कोई हेवनली पनिशमेंट को कंट्रोल कर सके तो फिर इस वर्ल्ड के सारे क्रिएचर्स उसके कंट्रोल में आ जाते। जिन सियानफी की रिएक्शन होता है, इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। जिन सिर्फ गुस्से और टेंशन में बोलता है, वो तुरंत हैंड फील्स बनाता है, पूरी बॉडी साइन करने लगती है जैसे डिवाइन गोल्डन से कवर हो गया हो। वो अपनी कंडीशन को एब्सोल्यूट पीक पर ले जाता है। बैंग, सी हाउ के सर के ऊपर से लाइटनिंग वाटरफॉल जैसे गिरने लगती है। उस एरिया में प्राइमल कयोस के फिक्स घूमने लगते हैं। सीन इतना टेरिफाइंग होता है कि लगता है जैसे रियलिटी ही ब्रेक हो रही हो। लाइटनिंग वेव्स बनकर पूरे स्काई को लाइट अप कर देती हैं और बीच में खड़ा होता है सी हाउ। सी हाउ लाइटनिंग के सी में खड़ा है, पूरी बॉडी वॉर इमॉर्टल जैसी लग रही है। उसके लंबे काले बाल लाइटनिंग से भीग रहे हैं, भीग कर गोल्डन कलर के हो चुके हैं। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी हो जाती है जैसे कोई एंशिएंट जाइंट उठ रहा हो, जिसके पास इनकम्पेरेबल फाइटिंग स्ट्रेंथ हो। जिन जैसे चिल्लाता है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तू सोचता है तू कॉस्मोस का लॉर्ड बन जाएगा, मरो। उसके आर्म्स मूव होते हैं, गोल्डन लाइट एक्सप्लोड होती है और वो खुद ही एक एंग्री वज्रा जैसी लगने लगता है। इमॉर्टल दाऊ और फैल जाती है जैसे कोई एंशिएंट वज्रा इमॉर्टल रिवाइव हो रहा हो। वो रोर करता है, अवेकन, मेरे एंसेस्टर्स का इमॉर्टल ब्लड मेरे अंदर जो बह रहा है, सब कुछ जगा दो, जला दो, इस एनिमी को किल कर दो। उसकी आवाज़ बिल्कुल कर्स चैंटिंग जैसी लग रही थी, जैसे अंडरवर्ल्ड से आ रही हो। भले ही वो बोल रहा हो, वो बिलीव नहीं करता, लेकिन अंदर से ही वो सी हाउस से डर चुका होता है, इसलिए वो क्लैन के रेस्ट्रिक्टेड पावर तक को यूज करता है। बैंग, गार्डियन डाइटी रोर करता है। जिन वीफई के बॉडी के अंदर लाइट स्पाइक्स कनेक्ट होते हैं जैसे कोई एंशिएंट इमॉर्टल डेड से उठ रहा हो। ये पावर यूज करके वो अपना मोस्ट टेरिफाइंग मैजिकल इम्प्रिंट सी हाउ पर अटैक करता है। सब लोग सांस रोक लेते हैं। वो कहते हैं दिस फाइट रीच इट्स क्रिटिकल पॉइंट। वो अपने सबसे क्रूशियल मोमेंट पर पहुंच चुका था। सी हाउ को सिंपल मूव था और तब सी हाउ लाइटनिंग शाउट करता है को। वो सिर्फ एक उंगली उठाकर पॉइंट करता है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, लेकिन उस एरिया में अनस्पीकेबल डोमिनेशन होती है। उसके पीछे से लाइटनिंग का एक दम से टूट जाता है। गोल्डन थंडर, पूरे प्योर ब्लैक थंडर, गोल्ड, पर्पल लाइटनिंग, नोबल, सिल्वर लाइटनिंग, शार्प, ब्लड लाइटनिंग, स्ट्रेंज, सब एक साथ रोर करते हैं। यह नॉर्मल लाइटनिंग नहीं होती, ये ट्रू हेवनली रेवोल्यूशन होती है। जिनजीफी का मैजिकल इम्प्रिंट एक हेवन को ही एक्सप्लोड कर देता है, लेकिन जैसे ही लाइटनिंग रिवाइवर्स टकराती हैं, बूम, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन जैसे सीन बन जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोगों की आंखों से ब्लड बहने लगता है और तब इम्पॉसिबल जिनजीफी रोर करता है, ये कहते हुए जिनजीफी उसकी बॉडी को जलाने लगती, नहीं, लाइटनिंग उसकी बॉडी को जलाने लगती है। वो चीखने लगता है क्योंकि अब ये क्लियर हो जाता है ये असली हेवनली रेवोल्यूशन था। इससे भागा नहीं जा सकता। ये लाइट फॉलो करती है जब तक टारगेट खत्म ना हो जाए, उसकी बॉडी जलकर कोरोड वुड जैसी ना हो जाए, यानी कोयली ना बन जाए सीधे उसकी बॉडी। ठीक है, सब लोग समझ जाते हैं वांग नॉर्मल नहीं है, यह बंदा हेवनली रेवोल्यूशन मेथड सीख चुका है। इसी वजह से वो यंग जनरेशन के 10 किंग्स को मार चुका है। और यहीं पर एक बड़ा राज खुलता है।
इस वर्ल्ड में ट्रिब्यूशन नॉर्मली नहीं आती, क्योंकि इमॉर्टल इंसेंट वॉर के बाद सब वर्ल्ड डैमेज हो चुकी है। ट्रिब्यूशन का ना आना एक्चुअली वीकनेस का साइन है। जिन जीफई पहली बार सच में डर जाता है। उसका भतीजा जिन जंग चिल्लाता है, इमॉर्टल ब्लड एक्टिवेट करो, फुल्ली रिवाइव करो। ये लास्ट ऑप्शन होता है। इमॉर्टल ब्लड बर्न करना मीन्स फ्यूचर बर्बाद कर देना, लेकिन लाइफ बचाने के लिए वो ये करता है। उसकी बॉडी के बाहर मिस्टीरियस डिवाइन क्लोथ्स बन जाते हैं। लाइटनिंग टेम्पररी ब्लॉक करती जाती है। जिन जीफी चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, लाइटनिंग से बाहर निकल, अगर हिम्मत है तो। लोग सी हाउ को वॉर्न करते हैं, लेकिन सी हाउ बिल्कुल काम होता है। लाइटनिंग में खड़ा जैसे ट्रू इमॉर्टल डिफेंड हो, और वो शांति से कहता है, हेवनली ट्रिब्यूशन से कोई भाग नहीं सकता। ये तो या तो फेस करो या फिर यही मिट्टी में मिल जाओ। सी हाउ हाथ उठाता है, स्काई क्रैक होता है, एक एंशिएंट लाइटनिंग पूल अपीयर होता है। कलेक्ट लाइटनिंग पूल जिन जीफई को खींच लेता है। उसका डिवाइन आर्मर टूटने लगता है। सी हाउ पास आता है, लाइटनिंग से बनी स्वॉर्ड वॉर ब्लेड उठाता है। बैंग जिन जीफई का सर उड़ा दिया जाता है। खून का फव्वारा निकलता है। सी हाउ कामली बोलता है, जग लाओ, अगर ये ह्यूमनॉइड नहीं बचा हो तो इसे मैरिनेट कर दो। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये सीन पूरी तरह साइलेंस प्लस फीआर लेजेंड से भर जाता है। और अभी का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और 50 टारगेट्स का न्यू ईयर तक कर दो गाइस। उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द परफेक्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।